हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे आत्मकथ्य चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आत्मकथ्य के लेखक कौन है और आत्मकथ्य और आत्मकथा में क्या अंतर है? आत्मकथ्य के लेखक कवि जयशंकर प्रसाद है। आत्मकथा में जहां शुरू से लेकर आखिर तक जीवन की छोटी बड़ी हर घटनाओं का जिक्र किया जाता है, तो वहीं आत्मकथ्य में अपने जीवन के कुछ खास पलों और घटनाओं का ही जिक्र किया जाता है। कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं? कवि आत्मकथा लिखने से इसीलिए बचना चाहते हैं क्योंकि उनका जीवन दुखदाई घटनाओं से भरा पड़ा है। अपने सरल स्वभाव के कारण उन्होंने कई बार अपनों से ही धोखा खाया है। अपनी आत्मकथा लिखकर वो अपनी मजाक का कारण नहीं बनना चाहते। उन्हें लगता है कि उनकी आत्मकथा में कुछ भी ऐसा रोचक और प्रेरणादायक नहीं है जिससे किसी को प्रेरणा मिल सके। अपनी आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में कवि ऐसा क्यों कहते हैं कि अभी समय नहीं है? कवि को लगता है कि उन्होंने अभी तक कोई भी बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की है। उनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। वह अपने अभावग्रस्त जीवन के दुखों को खुद तक ही सीमित रखना चाहते हैं। इसीलिए वे कहते हैं कि उनकी आत्मकथा लिखने का अभी समय नहीं हुआ है। स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है? स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का आशय जीवन मार्ग की प्रेरणा से है। कवि कहते हैं कि उन्होंने जो सुखी जीवन का सपना देखा था वो उन्हें कभी प्राप्त ही नहीं हुआ। इसीलिए वह खुद को जीवन रूपी यात्रा में थका हुआ मानते हैं। जिस प्रकार पाथेय यानी यात्रा में उपयोग लाए जाने वाला भोजन यात्री को हिम्मत और ताकत देता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, ठीक उसी प्रकार सपने में देखी गई सुख की स्मृति भी कवि को जीवन मार्ग में आगे बढ़ने का सहारा देती है। कवि किसकी स्मृतियों के सहारे जी रहे हैं? कवि अपनी पत्नी या प्रेमिका की स्मृतियों के सहारे ही अपने जीवन को बिता रहे हैं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, इस कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि अपनी प्रेमिका के साथ बिताए निजी प्रेम के मधुर और सुख भरे क्षणों को किसी के सामने बताना नहीं चाहते। चांदनी रातों में बिताए गए वो सुखदायक पल उन्हें किसी उज्जवल गाथा की तरह लगते हैं। अपनी प्रेमिका की स्मृतियों को वो दूसरों को बताकर अपना मजाक नहीं उड़ाना चाहते। वह उसे निजी संपत्ति की तरह अपने तक ही रखना चाहते हैं। कवि ने अपनी प्रेमिका के साथ जो सुख का सपना देखा था उसे कविता में किस प्रकार बताया है? कवि ने जो सुखद सपना देखा था उसमें उन्हें अपनी प्रेमिका के साथ कुछ पल बिताने का मौका मिला, लेकिन वो सुखी पल उनकी बाहों में आने से पहले ही उनकी प्रेमिका उनसे दूर चली गई और चांदनी रात में उसके साथ बिताई हुई बातें और यादें सदा के लिए दुख में बदल गई। इस कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व के बारे में बताइए। कवि जयशंकर प्रसाद जी छायावादी कवि थे। उनका पूरा जीवन सादगी भरा रहा। उन्होंने अभावग्रस्त जीवन जिया। वे विनम्र और सरल स्वभाव के थे। उनके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई दिखावा नहीं था। उन्होंने अपनों से धोखे खाए, लेकिन अपनी सरलता और भोलापन नहीं छोड़ा। अपनी कमजोरियों को वो सबके सामने लाने में हिचकते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ऐसा करके वो उपहास का पात्र बन जाएंगे, यानी उनका मजाक बनाया जाएगा। इसीलिए वो अपने दुखों को खुद तक ही सीमित रखना चाहते थे। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में इन पंक्तियों का क्या अर्थ है? कवि के अनुसार उनकी प्रेमिका बहुत सुंदर थी, जिसके गाल इतने लाल, सुंदर और मनोहर थे कि प्रातःकाल की उषा भी अपना सौंदर्य बढ़ाने के लिए लालिमा उसी के गालों से लिया करती थी। यानी उनकी पत्नी के गाल सूर्य की किरणों से भी ज्यादा सुंदर थे। मुरझाकर गिर रही पत्तियां किसका प्रतीक है और ये किसका बोध करा रही है? मुरझाकर गिर रही पत्तियां कवि के जीवन में आए दुख वृक्ष की पत्तियों के समान गिरकर एक एक करके उनको याद आ रहे हैं। ये पत्तियां उन्हें जीवन की नश्वरता का बोध करा रही है। असंख्य जीवन इतिहास कहकर कवि किसकी ओर संकेत करना चाहते हैं? असंख्य जीवन इतिहास कहकर कवि उन अनगिनत लोगों की ओर संकेत करना चाहते हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी और उसमें अपनी दुर्बलताओं का उल्लेख किया, जिस कारण उन्हें लोगों के गंदे मजाक का सामना करना पड़ा।
कवि के मित्र उनसे क्या आग्रह कर रहे थे और वह इस आग्रह को स्वीकार क्यों नहीं करना चाहते थे। कवि के मित्र उनसे अपनी आत्मकथा लिखने के लिए आग्रह कर रहे थे, लेकिन कवि इस बात के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि इससे पहले बहुत से लोगों ने अपनी आत्मकथा लिखी है, जिसमें उन्होंने अपनी उपलब्धियों के साथ साथ अपनी कमजोरियों का भी उल्लेख किया है, जिससे वे उपहास का पात्र बन गए। कवि को अपनी जीवन रूपी गागर रीति यानी खाली क्यों लगती है? कवि को अपनी जीवन रूपी गागर खाली इसीलिए लगती है क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने जीवन में अभी तक कोई भी उपलब्धि हासिल नहीं की है और उनकी पत्नी या प्रेमिका की असमय मृत्यु हो जाने से उन्होंने जो सुख की कल्पना की थी वो भी उनके पास आकर एक सपने जैसा बनकर रह गया। तुम ही खाली करने वाले के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? तुम ही खाली करने वाले के माध्यम से कवि अपने उन मित्रों से कहना चाहते हैं जो उनसे आत्मकथा लिखने के लिए आग्रह कर रहे हैं कि कहीं कवि की आत्मकथा में उनके जीवन के कड़वे अनुभवों को सुनकर वो ये न समझ बैठे कि उनके जीवन को रसहीन बनाकर सूनापन भरने वाले वो लोग ही हैं। कवि किसकी हंसी नहीं उड़ाना चाहते और क्यों? कवि ने अपना जीवन बहुत ही सरलता के साथ जिया, जिस कारण उन्हें अपनों के ही छल कपट का शिकार होना पड़ा। इसीलिए कवि अपनी इस सरलता का मजाक नहीं बनाना चाहते, भले ही ये सरलता उनके अनेक कष्टों का कारण रही हो। कवि ने किसको पाथेय माना है? कवि ने सपने में देखे गए अपनी पत्नी या प्रेमिका के सुख की स्मृति को पाथेय माना है। कवि किस बात को विडंबना मानते हैं, इससे उनके किन गुणों का आभास होता है। कवि अपनी आत्मकथा लिखने को ही विडंबना मानते हैं, क्योंकि ईमानदारी से आत्मकथा लिखने का अर्थ है कि दूसरे लोगों के छल कपटपूर्ण व्यवहार का पर्दाफाश करना, जिसमें ना तो कवि की ही भलाई है और ना ही दूसरे की। उनका मानना है कि सच्चाई और ईमानदारी से अपने जीवन के बारे में लिखने से उन सभी लोगों की पोल खुल जाएगी जिन्होंने उनके साथ छल कपट किया और उनके जीवन को दुखों से भर दिया, और साथ ही साथ ये दुनिया उनके भोलेपन का भी मजाक बनाएगी। इससे कवि की अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदारी और निष्ठा संबंधी गुण का पता चलता है।